हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का जो डिस्कशन है वो क्लास 11 जैक बोर्ड मॉडल पेपर का डिस्कशन है। क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन को मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चंस या एवरी क्वेश्चंस 1 मार्क्स और टोटल क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेगा। ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन पे, ये इंस्ट्रक्शन में यही लिखा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ये सब सेल फॉर विच एल बराबर 3 इज। तो एल बराबर 3 अगर होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो चलो एल बराबर, अगर पहला कैंसर बता रहा हूँ, ठीक ना। अगर एल बराबर 0 हुआ तो एस सब सेल, और टोटल इसमें इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना। अगर एल बराबर 1 आ गया तो पी सब सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होगा। चर्चा बढ़ाते जाना, ठीक है ना। एल बराबर अगर 2 दे दिया तो यहाँ डी सब सेल, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। और एल बराबर अगर 3 दे दिया हो तो इसको बोलेंगे एफ सब सेल, जिसमें से 14 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो देखो कौन सा, एल बराबर 3 बोला है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर जाएगा, डी। कौन सा, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड क्या है, ध्यान से सुनोगे। सेकंड में बोल रहा है कि मोलिकुलर मास ऑफ हेवी वाटर। हेवी वाटर की बात करूँ ना, हेवी वाटर की बात करूँ तो हेवी वाटर क्या होता है, ध्यान से सुनो। इसका फार्मूला होता है D2, क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, ठीक ना। तो सुनना ध्यान से, ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन यहाँ 1 होगा और ऊपर में 2 होगा। तो सुनो, ये 2 है ना, इंटू 2 करेंगे। ड्यूटेरियम 2 होता है तो 2 इंटू 2, ये 2 और ये 2 को मल्टीप्लाई करो, प्लस कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है ना। तो इसको ऐड करेंगे 4 + 16 तो कितना जाएगा, 20। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में 20 दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन सा यूनिट डिपेंड करता है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ ना एक लाइन में आंसर, तो डिफिनेशन में क्लास में बता दिया गया था कि जो मोलारिटी होता है, मोलारिटी का अगर डिफिनेशन की बात करूँ, हालांकि आंसर तो वही होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन। कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी केजी में। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बात कर रहा है तो मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इस पे डिपेंड करेगा। मतलब मोलारिटी जो होता है सो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ये ऑप्शन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल आर। 2p ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो एक बात सुन लो, एल बराबर 0 तो एस, एल बराबर 2 मतलब 1 तो पी। तो देखो क्या बोला यहाँ, ये तो जानकारी है पहले से भी। तो 2p बोला, 2p मतलब ये जो होता है सो n होता है, कितना होता है, तो n बराबर यहाँ 2 दे दिया है, 2 दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। n जो होता है सो ये n होता है, तो n का वैल्यू 2 दे दिया। p जो होता है सो p देख लो, p मतलब p सबसेल, मतलब l का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो l बराबर 1। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में लाइक किया, ऑप्शन नंबर सी, चौथा का सी। पांचवा हल्का सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से डरने का नहीं। देखो कैसे इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इसको। तो देखो क्वेश्चन 5 नंबर 5 में क्या है, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। कौन सा ऐसा, मतलब इसमें से है कि लार्जेस्ट एटम होगा। तो इसको याद करो उन दिनों, कैसे हम लोग निकालेंगे। गिवन मास कितना है, 1 ग्राम, अपॉन उसका मोलर मास या कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है ना। कितना होता है, 40 इंटू एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। अब इसी तरह इसको निकालो, किसका, 1 ग्राम ऑफ सोडियम। ये ऑप्शन ये चेक किया, ऑप्शन बी चेक करो। 1 ग्राम गिवन मास बटे सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास,
गिवन मास बटे मोलर मास डिवाइड कर दो इंटू एवोगाड्रो से गुना कर दो। ऑप्शन सी चेक करो क्या है, गिवन मास 1 ग्राम और लिथियम का 7 होता है इंटू एवोगाड्रो नंबर। डी नंबर चेक करो तो पता चल ही जाएगा। 1 ग्राम गिवन मास बटे क्लोरीन का 1 क्लोरीन का 35.5 होता है, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 71 आ जाएगा, 71 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 71 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो सुनो एक बात अब सोचो, ये तो सब नंबर सभी के लिए, एवोगाड्रो नंबर सभी के लिए क्या है, सेम है। एवोगाड्रो नंबर अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भागा देकर रखेंगे 1/40 भाग 1/23 1/7 1/71। तो देखो ये इसको जब भागा देंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू सी आएगा, क्योंकि यहाँ 1/7 से भागा देंगे तो ये बड़ा वैल्यू आएगा तीनों से, किससे, ए बी और डी से। तो ये हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट आइटम कौन सा हो जाएगा तुम लोग का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एफी इज, देखो एफी इज अगर मैं बात करूं ना तो लोहे की बात कर रहा है, और एक ऐसा ग्रुप है, सुनना ध्यान से, ये डी ब्लॉक एलिमेंट बता रहा हूं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे मैग्नीज फीस। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट है, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, तो फीस जो है एफी मतलब आयरन, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये टेक्निक है ये सब। तो डायरेक्ट इसको अगर ध्यान रखें तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की डिस्कशन, 7 की बात करता हूँ। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन को अगर कंबसन करेंगे 7 नंबर का, तो कंबसन किसको करना, मीथेन को, और कंबसन करना मतलब किसके ऊपर, प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या निकल जाएगा, सुनना ध्यान से, CH4 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हो, कार्बन इधर 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन यहाँ 2 इधर 2 और 1 3, इसका मतलब यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 कर दो। तो देखो ऑक्सीजन 4 यहाँ भी 4, लेकिन यहाँ इधर 2 है तो यहाँ 2 कर दो। बात समझा नहीं समझा। चल देखो, तो बोला कि ये 16 ग्राम है। कैसे 16 ग्राम है, तो कार्बन का टोटल, ये मीथेन का कितना ग्राम, 16 ग्राम था, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा, सोच लो। देखो कैसे निकालेंगे, सो एक ऑक्सीजन का कितना, 16 16, इसलिए कितना है 2 और 2 4 हो जाएगा ना, 4 मतलब 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 ग्राम। अब इधर जोड़ो, कार्बन का किधर 12, कैसे निकालते हैं, 12 प्लस 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा, प्लस इसको ऐड कर लो पहले, 44 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम, 44 ग्राम। अब इसका भी निकाल लो, 2 रहने दो भी, 2 इंटू 2 प्लस 16, नीचे कर देता हूँ, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, क्या किसका पूछा है, कंबसन व्हाट विल द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का पूछा है, तो वाटर यही तो था, तो कितना ग्राम आ जाएगा, 36 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। देखो एक बात बताएं, 1s होता है, 1s भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 1s भी होता है, 2s भी होता है, 1s भी होता है और 2s भी होता है, लेकिन हमको एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 5f होता है, 4s भी होता है, लेकिन डी में डी 2 से नहीं चालू होता है, ये 2 जो दिख रहा है ना ये नहीं है, ये डी 3 से चालू होता है, 3 से होता है, 3d 5 3d ऐसे होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर डायरेक्ट बात करूँ 8 नंबर का तो कौन सा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 नंबर,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सबसेल ऑफ कॉपर एटम, कॉपर एटम का फोर्थ सबसेल में पूछ रहा है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो लिखना चाहे तो लिख सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9 होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, तो यहाँ पे सुनो ध्यान से क्या करना है, इसको यहाँ 1 कर दो और यहाँ 10 कर दो, एक्सेप्शनल केस है, याद करो क्लास में। तो यहाँ पे किसका पूछा है देख लो, कॉपर का पूछा, और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कौन सा, फोर्थ सबसेल, फोर्थ तो यही तो है फोर्थ सबसेल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है देख लो, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, में क्या है कि पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज। देखो एक बात बता देता हूँ, लार्जेस्ट साइज चेक करने के लिए जिसपे जितना प्लस होगा, जितना ज़्यादा प्लस होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे ज़्यादा छोटा साइज ये होगा, उससे बाद ये होगा। अब बचा है दोनों में ये सबसे छोटा होगा, इससे छोटा होगा कि ये होगा, मैग्नीशियम होगा कि एल्युमिनियम होगा। तो सुनो ध्यान से, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर, किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस क्या होता है, घटता है। अब एक बात सोचो, मैग्नीशियम तो इधर है, किधर, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड है, एस ब्लॉक में है, जबकि एल्युमिनियम किधर है, पी ब्लॉक साइड है, तो इधर है, तो लेफ्ट टू राइट है, मतलब ज़्यादा होगा किससे, एल्युमिनियम से, क्योंकि उधर जाने पर घट रहा है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट साइज में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा हो गया, ये। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक नंबर अगर 35 दे दे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 10 था, ये 11। तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 35 होता है, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिस्टाइन भी होता है। तो ये 17वें ग्रुप का एलिमेंट है, 17वें ग्रुप एलिमेंट किधर है, राइट साइड है, राइट साइड मतलब पीरियोडिक टेबल के किधर है, राइट साइड है, तो राइट साइड में है, इसका मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन अच्छा है, कैसे अच्छा है वो बता रहा हूँ। तो देखो, द आईयूपीएसी सिंबल ऑफ एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 129, एटॉमिक नंबर कितना दिया है, एटॉमिक नंबर 129 अगर दिया है, तब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा यूपीएक नेम से सही होगा। तो सुनो, कुछ टेक्निक बता रहा हूँ। 0 के लिए नील लिखते हैं, नल जिसको पढ़ते हैं, ठीक ना। 1 के लिए क्या, 1 के लिए अन पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, अन, और 2 के लिए बाय, 2 के लिए क्या लिखेंगे, बाय। लिखने का टेक्निक एनसीईआरटी में बताया गया है। 3rd के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, वही जो लिखाया गया है नोमेनक्लेचर में, जैसे मिथेन इथेन नहीं होता है, मतलब मिथेन इथेन में पढ़ाया गया होगा, बाय, ट्राई, टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, वही वाला है। 6 के लिए हेक्स, ये नहीं होगा टेट्रा इसमें, पेंटा में। हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। जरूरत नहीं है, इतना ही में हो जाएगा। कितना है, 129 बोला। 1 के लिए क्या लगाते देख लो, पहला अक्षर लेना है, ठीक है ना। 1 के लिए अन लगाते हैं, तो एन नहीं लिखना है, सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखना है, यू हो जाएगा। 2 के लिए क्या लगाते हैं, बाय, पहला अक्षर बी। और 9 के लिए क्या लगाते हैं देख लो, नॉन, मतलब नॉन का पहला अक्षर एन, तो देख लो कौन सा, यू बी एन का है क्या किसी में, यू बी एन, यू बी एन, यू बी एन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एकदम कोई लॉजिक नहीं इसमें, मतलब समझ लो कि D2 क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन, मतलब बोला हुआ क्वेश्चन, लिखवाया नहीं है, लेकिन इसमें बोल दिया गया था कि 17वें ग्रुप का एलिमेंट जो होता है हैलोजन को बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देख लो। कॉपर लिखना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी दिया तो ऐसे हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। कॉपर लिखा, बोला ठीक। 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लिख दो, H2O का होल 4, ठीक है ना। इसके ऊपर 2+, और यहाँ पे क्या बचा, सल्फर बचा हुआ है, SO4 2-।
SO4 2 माइनस। अब वाटर बचा, वाटर मॉलिक्यूल कितना 5 था, 4 जा चुका है, तो बचा कितना, एक ही तो बचा हुआ है, मतलब H2O। अब बताओ ये हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, अगर पूछे कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, तो प्रेजेंट इन अगर बात करें तो देखो ये तो अपना ऐसे बना लेगा, कैसे, वाटर के साथ मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएगा, ये चारों वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये चारों वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ जाएगा, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता, बचा कितना इधर एक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन किस में है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा मस्त सवाल है, बड़ा मस्त सवाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक मतलब इसको करने का सिंपल फंडा देखो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ब केटायन इज मोस्ट स्टेबल। कार्ब केटायन की अगर बात करें ना, कार्ब केटायन की बात करें तो आज कर लो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है ना, फिर 0 डिग्री तो जाएगा ही जाएगा। तो देख लो कार्बन का डिग्री पता कर लो, बस वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देख लो जिसमें कार्बन का डिग्री जो सबसे ज़्यादा हुआ है, मान लो ऑप्शन नंबर ए चेक कर देता हूँ, CH3 का होल थ्राइस, CH2, इसको अगर बात करें इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो CH2 के ऊपर प्लस चार्ज, एक कार्बन लिख लो और 3 को क्या लगा दो, CH3 ग्रुप लगा दो, ऐसे तो लगा सकते हैं। अब इस कार्बन का अगर डिग्री देख लो पता चल जाएगा कितना डिग्री है, इस कार्बन का 1 डिग्री है, क्योंकि एक डायरेक्ट एक कार्बन से कितने काम से अटैच है, एक कार्बन से, इसलिए इसका डिग्री कितना जाएगा 1। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी, तो CH3 का होल थ्राइस, तो C लिख लो प्लस दे लो और 3 तो है, एक इधर लगा दो और एक इधर लगा दो। अब इस कार्बन का डिग्री देखो तो कितना डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब बता सबसे ज़्यादा कार्बन केटायन में 3 डिग्री होता है, मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग को बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर द आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो लेटेस्ट पूछ रहा है और एकदम सेपरेशन करने के लिए क्या लेटेस्ट भी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा टेक्निक है ऑर्गेनिक के लिए, तो देखो क्रोमेटोग्राफी जो होता है सो लेटेस्ट भी होता है, ऑर्गेनिक के लिए भी होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसको ऑप्शन ध्यान में रखने का, ये पढ़ना था, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक था, क्लास 9 में पढ़ना था और क्लास 11 में फिर छोटा सा लास्ट का टॉपिक था एक। तो ये डायरेक्ट क्या होता है इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। 20 क्या बोल रहा है, CaCO3 नॉन एज। देखो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि इसको CaCO3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो अगर बात बताएं तो लाइमस्टोन होता है, CaCO3 को किस नाम से जानते हैं, लाइमस्टोन। 20 का कौन सा हो जाएगा, डी। विच ऑफ द एल्कली मेटल गिव्स हाइड्रेटेड साल्ट। कौन सा ऐसा एल्कली मेटल है जो उससे हाइड्रेटेड साल्ट देगा। तो हाइड्रेटेड साल्ट जो देने वाला होता है एलिमेंट, जो एल्कली मेटल, जैसे कि कर रब से फरियाद, ठीक है ना। तो ये जो अल्कली मेटल है, तो जो लिथियम जो होता है सो यही हाइड्रेटेड साल्ट देता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर, ये इनऑर्गेनिक क्वेश्चन नंबर कौन सा 22, C डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक ना। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे हम लोग, यही लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। नंबरिंग कहीं से करो, उधर से करो, इधर से करो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो किसका पूछा है, इसका पूछा है और इसका पूछा है, क्योंकि यह बोल दिया है C2 और C3 का निकालना है। तो इसका जब डबल बॉन्ड आता था तो मैं क्लास में ही बता दिया था टेक्निक की क्या, कि डबल बॉन्ड जब आता है तो हम लोग डायरेक्ट आंख मूंद करके क्या बोल देते हैं, sp2। और जब सिंगल बॉन्ड आएगा, देख लो यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल है कि नहीं है, तो जब सिंगल दोनों तरफ तो sp3। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर शायद सी में दिया होगा, देखो तो sp2 sp3 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, द ग्राफ
बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। अरे बाबा एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 23 क्या बोला, कुछ मत करो, लगाओ पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब लगाओ दिमाग, क्या बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट चला गया, ठीक ना। और किसके बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ग्राफ किसमें, वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक ना। तो वॉल्यूम और देखो रिलेशन कांस्टेंट हो गया। तो ये एक ऐसा सिचुएशन कब खड़ा होता है, और ऐसा तब होता है जब वॉल्यूम और क्या बोला, बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन भी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन को हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। तो 23 का ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द एल्कली मेटल इज। क्या बोला कि इसका पूछ रहा है क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सुनो पहले 24। अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम जा रहा है इधर, और इधर चलेगा तो लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो सुन लो, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी, क्या आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब टॉप टू बॉटम आने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आप सोच लो क्या होगा। तो कैसा होगा, तो टॉप टू बॉटम आ रहा है तो सबसे ज़्यादा लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद 25। द शेप ऑफ एमोनिया इज। देखो मैं क्लास में बताया था, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। एमोनिया का शेप पूछ रहा है, तो शेप जो होता है एमोनिया को, अगर फिगर बनाने की बात करूं तो फिगर इसका ऐसे बनेगा। कैसे, ऐसे। ये किसका फिगर है, एमोनिया का। अब देखो बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 1, लॉन पेयर कौन ला, ये वाला 1। तो आद करो ऐसा शेप होता था तो इसको बोलते थे पिरामिडल। क्या बोलते थे, पिरामिडल। क्या बोलते थे, पिरामिडल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्वेश्चन नंबर 26, कैसे सॉल्व करेंगे, लगाओ। बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, लगाओ। क्या बोला है, O2 का ना, O2 का टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, 8 + 8 एटॉमिक नंबर जोड़ करके हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसका हम ट्रिक बता रहा हूं, बाबा BBB ट्रिपल ये, ठीक है ना। तो प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हर क्वेश्चन के लिए, सिर्फ इसी के लिए नहीं, जितना क्वेश्चन इस तरह अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछे इसी तरह निकालेंगे। तो कितना, 8 इलेक्ट्रॉन है तो सभी में तो 2 इलेक्ट्रॉन डालो। 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो देखो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन गिनो, एक बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 5 × 2 करेंगे, क्योंकि इवरी में प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। ये बॉन्डिंग का निकाले, किसका निकाले, बॉन्डिंग का, NB का। एंटी बॉन्डिंग काउंट करो, 1, 1, 2, मतलब एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 2 × 2, 4 आ जाएगा। तो लगा फार्मूला, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना, 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितना, 26। कैसे बनाएंगे, O2 का सबसे पहले एटॉमिक नंबर 8 करो। 8 1 का 1 होता है, 8 होगा + 8, 2 ऑक्सीजन था ना, तो 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो हम लोग इसका ट्रिक हम लोग बनाएंगे, ट्रिक से बाबा
बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। तो प्रत्येक में दो दो इलेक्ट्रॉन होता है और बाबा मतलब बॉन्डिंग होता है, बाबा बी मतलब बॉन्डिंग होगा, तो प्रत्येक में दो दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 16 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना है। तो देखो 2 सब में 2 2 जाएगा, 2 2 2 2 2 2 2। अब देख लो जोड़ करके, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बी मतलब बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एन बी नंबर ऑफ बॉन्डिंग 1 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा, एक में 2 इलेक्ट्रॉन था तो 5 है, 5 नहीं 10 हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग कितना, काउंट कर लो, 1 2 3, मतलब एक में 2 इलेक्ट्रॉन था तो 6 हो जाएगा। तो हम लोग बॉन्ड और को एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग मतलब 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 6। 1/2 10 में से 6 जाएगा तो कितना 4 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, ऑप्शन बी। एक तो तरीका ये, एक तरीका और था, लेकिन इसी तरीके से सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो ज़्यादा तरीका बताएंगे तो कन्फ्यूजन सा लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हो जाता है, 27। चलो तरीका 26 का मेथड 2 भी सीख लो। एमडी नंबर 2 क्या है, ऑक्सीजन का फिगर कैसे बनेगा देख लो, इसको भी बन जाएगा। एक ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, तो ये मिल करके बॉन्ड बना लेगा और ये मिल करके बॉन्ड बना लेगा। देखो दोनों बॉन्ड बनाए, तो इसको जितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ये सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड। देखो ये मान लो सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है, और इसके चारों तरफ जो है सो सराउंडिंग है, ठीक ना। सिस्टम और सराउंडिंग में अगर एनर्जी का लेन देन ना हो, ना इधर का एनर्जी इधर जाए ना इधर का एनर्जी इधर जाए, और अगर ऐसा सिचुएशन खड़ा हो, तो इस डिफिनेशन को, इसको डायरेक्ट डिफिनेशन बेस्ड पूछा है, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। तो ना सिस्टम से सराउंडिंग और ना सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी जाएगा, तो इस सिस्टम को बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा बात हमेशा फिट रखना है, डिफिनेशन में ऐसा ही लिखा जाता है कि ये सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ये 27 था। 28 28 एकदम सिंपल सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम नहीं है, मतलब थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट ये मैथमेटिकल इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बात करूँ ना थर्मोडायनामिक्स का, तो पढ़ाया गया भी होगा, और ये इक्वेशन डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो थर्मोडायनामिक्स का क्या बोलता है, करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। करेक्ट मैथमेटिकल मतलब डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी बराबर होगा उसमें जो वर्क डन होगा प्लस उसमें जो हीट होगा, ठीक ना। ये ऐसा इक्वेशन किस में दिया गया है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि डेरिवेशन करके दिखाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसको डायरेक्ट याद रखना कि डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू। अब इसमें किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है कि इन द गिवन स्पीशीज विच वन इज लुईस बेस। लुईस बेस की बात अगर सिंपल डिफिनेशन बोलूँ ना, तो लुईस बेस की बात करेगा तो जिसमें लोन पेयर होगा उसी का वही लुईस बेस होगा। बताओ कौन सा लुईस बेस होगा। सो NH3 में देखो फिगर बढ़िया से बनाओ, तो फिगर एक लोन पेयर तो है, इसमें लोन पेयर दिख रहा है क्या। तो ये लोन पेयर के कारण ये कैसा बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, पढ़ो क्वेश्चन। व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट एसिड फॉर NH2 माइनस। कॉन्जुगेट पूछा है,
कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेट पूछा है एसिड। कॉन्जुगेट एसिड की बात करूँ ना, तो चलो आप कॉन्जुगेट एसिड की कंसेप्ट बताता हूँ। क्या करना, अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो रूल रिजल्ट नंबर 1, अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो H+ आयन को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। H+ आयन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किस में, जो दिया रहेगा। तो बताओ यहाँ पे देखो क्या दिया है, NH2- दिया है, तो इसमें H+ अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2-, इसमें H+ जोड़ो, तो अगर H+ जोड़ेंगे तो NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। लेकिन एक प्लस में से एक माइनस जाएगा तो एक माइनस तो रह जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, अगर इसी का कॉन्जुगेट बेस बोलता तो H+ आयन को क्या कर देता, कॉन्जुगेट बेस। अगर कॉन्जुगेट बेस निकालना होता तो क्या करते हम लोग, कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए हम लोग H+ आयन को क्या कर देते, घटा देते। क्या कर देते, मतलब निकाल देते। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 31, क्या पूछा है वो पढ़ो पहले। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज इतना दिया है, H+ आयन दिया है, तो वह pH वैल्यू, तो हम लोग pH वैल्यू जानते हैं फॉर्मूला क्या, -log ऑफ H+ आयन, क्या -H+ आयन। ठीक है ना। तो देखो pH इक्वल टू -log ऑफ H+ आयन, तो H+ आयन कितना दिया है, 10⁻⁵, तो pH इक्वल टू -log ऑफ 10⁻⁵। आध करो लॉग में, यहाँ पावर जो होता है सो जम कर जाएगा। कहाँ जम करेगा वो भी देख लो, कैसे जम करेगा वो देख लो, यहाँ जम करेगा। ठीक ना। तो देखो pH इक्वल टू -5 इंटू log 10। और जब ऐसा मामला आएगा, कैसा, ऐसा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो pH इक्वल टू -5 और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मैथ तो सबको आता होगा, इसलिए pH में कितना आ जाएगा, pH 5 आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा, डी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर कौन हो गया, सॉरी ये ला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी 5 लगा था तो इसलिए टिक लग गया था। क्वेश्चन नंबर 32, में क्या पूछ रहा है, सुनना ध्यान से, मस्त वाला सवाल है। 32, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस, सल्फर का पूछ रहा है। तो देखो सल्फर का कैसे निकालते हैं, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन है कितने, 2 हाइड्रोजन, तो ये निकल जाएगा 2 हाइड्रोजन का। सल्फर का पूछा है x मानना, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 × -2 इक्वल टू अपने से 0 कर दो, प्लस का 2 प्लस का x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब बता 2 में से -8 चला, 2 में से -8 चलाएगा तो -6 बचेगा, इक्वल टू 0, x और प्लस का 6। अब बता कौन सा ऑप्शन में है, सो ऑप्शन कौन सा, सल्फर का पूछा, ऑप्शन बी। अब देख लो, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब साथ ही साथ ऑक्सीडेशन होगा, साथ ही साथ रिडक्शन होगा, तो उसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो अब इसका एक सुपर और टेक्निक है, ये 33 का कैसे निकालेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अब मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का मैक्सिमम 7 जा सकता है, क्या जा सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 जा सकता है, उससे पार नहीं कर सकता, उससे नीचे होगा चलेगा। तो इसी का मान लो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, x मानो प्लस का 4 × -2, और ये जो है ना इक्वल टू देना है, इधर कितना है
-1 दे देना है। कितना दे देना है? -1। तो देखो इसको सॉल्व करो, यही चीज़ को यहाँ सॉल्व कर दो। x माइनस का 8 इक्वल टू -1, x इधर -1 है, -1 लिख दिया, माइनस है उधर प्लस जाएगा, तो माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x बराबर प्लस का 7। अब मान लो कि ये क्लोरीन जो है सो मैक्सिमम 7 पे, इससे ज़्यादा नहीं पार कर सकता, मतलब ना ये क्या हो सकता है, ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, और +7 दे दिया, इसका मतलब ये एक ही सिचुएशन हो सकता है। तो देखो डिस्प्रपोर्शनेशन यही दर्ज होने कर सकता है। नेचर ऑफ CO2 देखो 34 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या 34 का 34 में CO2 हम लोग पता है कि CO बचपन से सीखता है कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ी उड़ी जो धुआं नहीं छोड़ता है, वो जो होता है सो एसिडिक नेचर का होता है। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, क्लास 9th या 10th में भी पढ़ते होंगे कि CO2 यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिड रेन का, इसका भी रोल होता है, तो ये एसिडिक रेन का भी हाथ हो तो थोड़ा सा एसिडिक ये होता है, ठीक है ना। तो मार दो इन्हें, एसिडिक दिया है। तो अब क्या बोल रहा है, सुन्नत द थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। देखो सबसे मोस्ट स्टेबल हम लोग को पता है डायमंड होता है, उसके बाद जो होता है देखा जाता है, सबसे पूछा है सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कार्बन का क्या होता है, डायमंड स्टेबल जो होता है सो 36। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, क्या बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा? देखो बोरेक्स जो होता है सो एक्वस सॉल्यूशन उसका थोड़ा सा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, कैसा होगा? बोरेक्स होगा, ठीक है ना, मतलब बोरेक्स का कैसा होता है, बेसिक होगा। ये हो गया हम लोग को कहाँ तक, 36 का, 37 चलते हम लोग। थर्टी सेवन मस्त क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस पूछा है, देखो इसका ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक्स क्या है देख लो, पहले क्वेश्चन को लिखो। ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन को लाना है, क्या लाना है, ओजोन को। अब ओजोन मतलब O3। अब देखो इसका टेक्निक, बीच में कटिंग कर दो। ऑप्शन कितना है, 3 था, कितना था, 3 था, तो एक ऑप्शन यहाँ दे दो, एक ऑप्शन यहाँ दे दो। इसको लिखो जो लिखा है, जो कटिंग किया जिसको। देखो ये बचा हुआ पार्ट लिख दो, कौन सा बचा हुआ पार्ट, ये वाला। तो C डबल बॉन्ड O, और इधर वाला लिखो प्लस दे करके CH3, ठीक ना। अब देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, ये वाला, ये वाला, ये और ये वाला, इसीलिए लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखो तो CH3 C, ये डबल बॉन्ड को यहाँ लिख दो और H को यहाँ लिख दो, ठीक ना। तो इसी तरह सेम है दोनों, CH3 C डबल बॉन्ड और H। अब एक और एक दो जोड़ करके हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है। अब नहीं ऐड किया तो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा, ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को, कौन सा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि चिपका करके CH तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन C, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38। क्वेश्चन नंबर 38, देखो 38 क्या बोल रहा है, कौन सा रिएक्शन है पता चला क्या? ये रिएक्शन है, बता देता हूँ, प्लस HCl से रिएक्शन करवाना, मार्कोनिक रिएक्शन है। डबल को सिंगल में भेजो, डबल को सिंगल में भेज दिया, H प्लस में Cl माइनस में हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन जबकि यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और Cl यहाँ चला जाएगा। बस देख लो आंसर कौन सा है।
ऑप्शन में ही दिख रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 39 क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। यूपीए का नेम लिखने बोल रहा है, तो टोन टेंशन लेने वाली बात है। यूपीए का नेम बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। CH CL CH3 CH2 CH CL ऊपर लगा दिया और CH3 इधर। लॉन्ग चैन ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग चैन यही तो है, कोई परेशानी किसी को? काउंटिंग इधर से 1 2 3 4। 2 क्लोरोब्यूटेन, 4 कार्बन है ना। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में लग रहा है। 2 क्लोरोब्यूटेन किस में है? ऑप्शन सी 39 का, 39 का। अब क्या पूछा था? केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन। अरे बाबा, ओजोन का फार्मूला पूछ रहा है, O3 को नहीं पता है क्या? ऑप्शन सी। ये हम लोग को 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये जैक बोर्ड को जो मॉडल पेपर जारी किया, ये पैटर्न है और इसी पैटर्न से आने की संभावना, पॉसिबिलिटी पूरा है। तो ये 40 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करता हूँ। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।